हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लास्ट क्लास में आपको जो चीज़ें कराई गई थी उसमें मेन था आपका एक तो लिमिट फाइंड करना और दूसरा सुप्रीमम निकालना। तो अभी एक दो क्लासेस में यू विल गेट टू नो वो फर्स्ट क्लास कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये ज़रा काम करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो बेटा आज की क्लास शुरू होती है। देखिए आज एक हमें यूनिफॉर्म नॉर्म टेस्ट करना है। इसके लिए पहले आपको ज़रूरत है यूनिफॉर्म नॉर्म क्या चीज़ है, या सिंपली नॉर्म क्या चीज़, और दूसरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। हाँ जी, नॉर्म मीन्स लेंथ, बिल्कुल सही सही समझे। अभी आ रहे हैं, कमिंग कमिंग। खाली नॉर्म नंबर में नहीं होता, फंक्शन में भी होता है, मैट्रिक्स में भी होता है, हर चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ज़रा देखिए यहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। बेटा कल जो भी आपको पिक्चर वगैरह बना के बताई गई है, तो उस हिसाब से ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और ये किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा ऑन। देखिए इसका कोई सेंस नहीं है, लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये इसको रियल एनालिसिस में आप जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन है और रियल एनालिसिस में आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिया था। तो ये जो ऑन ए है यहाँ बताना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। याद है ना लास्ट क्लास? अगर ये पॉइंट वाइज है तो पॉइंट को प्रायोरिटी दीजिए, पॉइंट लाइए शुरू में। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज करेगा एफ एक्स पे। और अगर ये यूनिफॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे? एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। इतना याद है? हाँ जी। इसके बाद मतलब अगर आपको और आगे जाना है तो आप ये कर सकते हैं। भाई ये तो रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो इसका थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने नोटिस तो कर लिया पहली क्लास में। बेटा अब यहाँ रियल एनालिसिस साथ हो गई पहले। तो दैट मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ तक ठीक है? और इधर क्या आएगा? दैट इज इसका डेफिनेशन रियल एनालिसिस वाला। हाँ नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने वाइट वाला डिस्कस किया था। वाइट का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं टाइम नहीं खराब करूँगा। ठीक है, आइए जरा। अब पहली चीज़ है यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होता है। डेफिनेशन, लेट एफ बी एनी फंक्शन ऑन ए इंटरवल हो सकता है, सबसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफाइन norm of f, this is norm of f on a equal to supremum of mod fx where x belongs to a। तो ये इस सेट का सुप्रीमम है। अच्छा जी, तो ज़रा फटाफट से दो तीन एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री। एग्जांपल वन, लेट अस सपोज f from r to r is given by fx equal to x square, then what is norm of f on the set 0 comma 2? I'll are you there? बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो भैया एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा। तो ये आपका ज़ीरो है यहाँ और ये आपका टू है यहाँ। हाँ जी, ये हाइट एट टू यानी टू का स्क्वायर, तो चार हाइट हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको मैक्सिमम हाइट दिख रही है वही है आपका। तो दिस इज इक्वल। अरे कुछ गलत नहीं बनाया भैया, पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड है, क्या गलत बनाया है? मैं सिर्फ नॉर्म पूछ रहा हूँ इस सेट के ऊपर। सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू। हाँ जी, ऑन द इंटरवल 0 टू व्हाट इज द सुप्रीमम फॉर
हाँ तो कह दो, हाँ रुको, अब बताइए व्हाट इज नॉर्म है। बोलिए। वही आगे बेटा, -3 पे भी हाइट उतना ही है जितना 3 पे। 9 आएगा। हाँ तो कह दो यार, तो सुप्रीमम 9 है। तो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू -3 mod एफ एक्स विच इज 9। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल, देन अब व्हाट इज नॉर्म एफ ऑन द इंटरवल -3 to, बताइए। रिमेंबर नेगेटिव का थर्ड पावर, हाँ नेगेटिव का थर्ड पावर भी नेगेटिव ही होता है। तो भैया ये है आपका -3 और ये आपका 2, 8 हो जाएगा। हाँ जी, ये 2 का क्यूब है विच इज़ 8 और ये -3 का क्यूब है विच इज़ -27। हाँ जी, ये माइनस का 27 है और ये 8 है। बताइए क्या है सुप्रीमम। अरे बोलो भाई। हेलो, कितना आया। ओके लेट मी टेल यू, ये इसलिए दिए 8 नहीं आएगा, यू आर रॉन्ग, 8 नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा। ये क्या चीज़ का सुप्रीमम है, एफ एक्स का सुप्रीमम है या मॉड एफ एक्स का सुप्रीमम। यस, समझ में आया बेटा। तो दिस इज सुप्रीमो ऑफ मॉड एफ एक्स है, एफ एक्स नहीं है, मॉड एफ एक्स है। अब ये बताइए, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको मॉड लेने के बाद पॉजिटिव हाइट दिख रही है, इसका मॉड लेंगे तो ये 8 आएगा, इसका मॉड लेंगे तो ये +27 नहीं हो जाएगा। आया समझ में। से यस और नो, करिए करिए फटाफट कीजिए। नेक्स्ट थिंग, ये भागे हो फटाफट हो। देखो नॉर्म ऑफ एफ ऑन ए आपने क्या देखा, दिस इज सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, इज इट ओके। इस हिसाब से नॉर्म ऑफ एफ माइनस, हाँ हाँ देखते रहिए। सो विल इट बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड, बोलिए यस और नो। यस, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर आप इसको इसको पूरे को 5x बुला लें, 5x, तो ये बन गया आपका सुप्रीमम ऑफ 5x। ठीक है सुरभि, लास्ट लास्ट क्लास में आपको एक फंक्शन का सुप्रीमम निकालना बताया था, नहीं बताया था। तो इसीलिए बताया था, मैं बोल भी रहा था कि हमें सुप्रीमम ही निकालना है। ओके चलिए, नॉर्म हो गया आपका। नेक्स्ट यूनिफॉर्म नॉर्म टेस्ट। यूनिफॉर्म नॉर्म टेस्ट से पहले टू थिंग्स शुड बी क्लियर।
नंबर वन, यूनिफॉर्म नॉर्म क्या चीज़ है, तो वी हैव टेकन द केयर। नंबर टू, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, वो भी चलो हो गया। एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए। यस भाई, जब कभी भी, ये मैथमेटिक्स के लिए, एंटायर मैथमेटिक्स के लिए, जब कभी भी ए और बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मान लीजिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस है या ग्रेटर है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी, दोनों तरफ वेरिएबल लगे हुए हैं और बीच में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, देन बाय टेकिंग सुप्रीमम बोथ द साइड्स, बाय टेकिंग इन्फीमम बोथ द साइड्स, या बाय टेकिंग लिमिट बोथ द साइड। मेरे पास लॉजिक है हर चीज़ का, या जिस तरीके से बोलेंगे आप मान जाएंगे। देखो बेटा, लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग केस, मतलब आप उसके पास जा रहे हैं लेकिन लिमिट लेते ही वो ऊपर ही चढ़ गए, ये कह सकते हैं। तो लिमिट वाले में कह सकते हैं ना, टच हो गया। तो टच हो गया तो जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है बेटा, वो ढीला पड़ जाएगा, अनस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर लेस है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू। और अगर पहले से ग्रेटर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर मतलब थोड़ा सा लूज हो गया, जो स्ट्रिक्ट था वो लूज हो गया लिमिट लेने के बाद। यू नो दिस, यू नो दिस। ये छोटी सी चीज मैथमेटिकली हमेशा याद रखिए, जब कभी भी पिक्चर में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ रहा है और दोनों तरफ आप सुप्रीमम ले रहे हैं या इन्फीमम ले रहे हैं या लिमिट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा सब, क्योंकि सुप्रीमम इज एक्सट्रीम केस, इन्फीमम इज एक्सट्रीम केस, लिमिट इज एक्सट्रीम केस। तो थोड़ा सा ढीला देना ही, छोड़ना ही पड़ेगा। इज इट ओके? आइए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपकी दशा और दिशा निर्धारित करेगा, ये रिजल्ट, कि आप क्या करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जन। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉर्म टेस्ट। sequence fn be a sequence of functions on a f be any function on a, then what will happen? Kamal will happen. Then sequence fn converges to f uniformly on a if and only sequence of norm fn minus f on a converges to 0। हेलो भाई, ये है आपका। और अगर आप इसको सीक्वेंस फॉर्म में ना लिख करके लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी और वहाँ इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट है, ये इफ एंड ओनली इफ है भाई। और पूरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में छाया ही रहेगा। इसका वो इम्प्रेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्रिंट कह सकते हैं, ये जा ही नहीं सकता कहीं भाई। तो बेटा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और ये नॉर्मल नंबर वाला, बिकॉज ये सुप्रीमम ऑफ समथिंग लेके नंबर बन जाएगा, तो ये नंबर्स वाला या रियल नंबर्स वाला कन्वर्जेंस। तो पहले फॉरवर्ड पार्ट देखिए, फिर कन्वर्स पार्ट देखिए। आर यू रेडी? आइए, तो फॉरवर्ड पार्ट मैं आराम से करा दूंगा, बस देखते जाओ। लेट सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए, अरे लेट मी राइट टू शो, आपको ये शो करना है सीक्वेंस ऑफ नॉर्म एफ एन माइनस एफ गोज टू 0। हाँ जी, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल का डेफिनेशन तो याद ही होगा। कहाँ से शुरू होता है बेटा? फॉर ईच एप्सिलॉन से शुरू होता है। हेलो, तो एक एप्सिलॉन लीजिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन बी गिवन, ये आर्बिट्ररी ले लो। हाँ जी, लेट मी राइट टू शो, इसके लिए देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट, जरा ध्यान से देखिएगा, वहां होता था मॉड ए एन माइनस एन। कब? जब ए एन एल पे कन्वर्ट करता था, है ना? हेलो, आप ही ने बताया था कल। तो बेटा यहाँ क्या होगा, इसको अगर ए एन मानेंगे तो ऐसा होगा, देखो इसको अगर ए एन कन्वर्जेस टू 0 मान रहे तो मॉड ऑफ नॉर्म एफ एन माइनस एफ माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। लॉजिक लगाएंगे तो हमेशा विजय पाएंगे। चेक करिए, ठीक है? अरे बोलो भाई, बहुत आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए, तो ये मैंने गिवन लिखा और टू शो लिखा। अच्छा, मैं थोड़ा इसको ओपन करके दिखा दूँ कि हमें चाहिए क्या। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ बड़ा मजे में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
अब अगर इसको ओपन करेंगे तो यही तो मिलेगा आपको, नॉर्म एफ एन माइनस एफ, दैट इज जीरो वन जीरो, अरे गया गया जीरो, गया जीरो। बताइए ये चाहिए या नहीं चाहिए, बोलो बोलो। देखो कैसे जादू जादू से आएगा। हाँ जी, नोट आपके लिए, एज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए, दैट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन, एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, अगर ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए कन्वर्ज करेगा, तो इसके लिए भी करेगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू above epsilon positive, what will happen, ये इसका definition there exist k belongs to natural number such that ध्यान से देखना, यही क्रूशियल स्टेप है, mod of fn x minus fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, और फॉर ऑल x तो चल ही रहा है सब। देखो बेटा जी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप ये बताइए, दिस वी हैव एंड वी वांट दिस, हमें सुप्रीमम चाहिए, तो क्या सुप्रीमम ले लें दोनों तरफ? मैंने आपको कुछ समझा, अरे कुछ समझाया था, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो अनअवेयरनेस में पढ़ रहे हैं, कम से कम आप तो समझदारी से काम करें। तो इट इज एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि इसमें और एप्सिलॉन में लेस आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा? थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पे, हाँ जी अभी रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा और बस ये आ ही गया, खत्म हो गया। बेटा मेरे को स्ट्रिक्टली लेस चाहिए, है ना, सॉरी, वी वांट स्ट्रिक्टली लेस, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू है, तो इतना एनालिसिस तो आपको आना चाहिए कि ये जो एप्सिलॉन है इसको पहले से एप्सिलॉन बाय 2 कर दीजिए, मेक इट एप्सिलॉन, सॉरी, सो सॉरी, इसको पहले से एप्सिलॉन बाय 2 कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे आपने सुप्रीमम लिया, ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 हुआ, इन टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, समझ में आया? लीजिए, दैट इज ऐसे करते हैं काम। हाँ जी आ गया। हेलो, इज इट ओके फॉरवर्ड पार्ट? इसको कर लेना है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये है आपका फॉरवर्ड पार्ट, प्रिटी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके okay. अभी फॉरवर्ड पार्ट किया है, देखिए इस रिजल्ट का फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ है, अब यहाँ से वहाँ जाना है, आओ जरा कन्वर्स। सपोज सीक्वेंस नॉर्म एफ एन माइनस एफ ऑन ए गोज टू जीरो, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके लेट मी राइट, टू शो sequence fn converges to f uniformly on a, हेलो यही दिखाना है,
वैसे ही करिए जैसे पहले किया था, एक एप्सिलॉन लीजिए और बस काम खत्म। दैट इज टू शो fnx converges to fx for all x belongs to, let epsilon greater than 0 be given। ये आर्बिट्रेरी ले लो, कोई बात नहीं। क्या चीज शो करना है माय डियर? ये इसके लिए टू शो देयर इज अ k बिलोंग्स टू n सच दैट, हाँ जी, इसके लिए मॉड में मॉड ऑफ fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to k। हेलो, ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, अब नोट आपके लिए, आपके लिए नोट। ध्यान से देखना। एज सीक्वेंस नॉर्म fn minus f on a goes to 0 is given, so that is corresponding to पहले जैसा above epsilon। इसके लिए क्या होगा भाई? रियल नंबर का डेफिनेशन है, देयर इज अ k बिलोंग्स टू n सच दैट, जैसे पहले किया था, पेन मक्खन की तरह चलना चाहिए। नॉर्म fn माइनस f माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। मैंने तो कुछ भी इलॉजिकल नहीं लिखा भैया, सब कुछ लॉजिक से चल रहा है। यहाँ तक ठीक है? that is norm fn minus f is less than epsilon for all n greater than equal to k। हाँ जी, टाइम टू ओपन, ओपन करिए इसको। अरे अरे कहाँ जा रहे हो यार सर? क्या कमाल कर रहे हो अभी? क्यों इतना थोड़ा ना इमोशनल होना है आपको? ये उल्टा उल्टा क्यों स्टेप लगा रहे हैं? कुछ नहीं करना, अभी सुनिए, मैंने सिंपली इसको ओपन किया है। हमने थोड़ा ना सुप्रीमम लिया है, सुप्रीमम तो चिपका हुआ है वहाँ। हम लेते तब कुछ करते ना। हेलो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी इमोशनल मत होइए बेटा, ये इन्फिमम है सुप्रीमम है? इज इट इन्फिमम और सुप्रीमम? यानी इस सेट का लार्जेस्ट टर्म लेस देन एप्सिलॉन है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने ना बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे, इसका जो मैक्सिमम है वो 10 से लेस, तो क्या ये नहीं कंक्लूड कर सकते आपकी इस सेट के सारे मेंबर्स 10 से लेस होंगे ही होंगे? बोलो। हेलो, खत्म। तो अगर सुप्रीमम ही एप्सिलॉन से लेस है तो सारे टर्म्स लेस होंगी या नहीं होंगी? गड़बड़ मत कर देना, लीजिए हो गया काम खत्म। that is sequence fnx converges to fx for all x। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? fn converges to f यूनिफॉर्मली होने। ठीक है, चेक कर लीजिए। प्रूफ ओवर, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। कुछ कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ लो। हेलो, हो गया? आइए, हाँ जी, स्टेटमेंट देखते हैं। अभी मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, टेस्ट वेस्ट तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। प्रोसेस देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, फिर भी आपको क्लियर है?
ओहो, क्या बेकार की चीजों में क्यों समय खराब कर रहे हो? ये सब क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने वाली चीज है? ये वो तो कर, ये डायग्राम तो सॉरी, काम की चीजें पढ़ो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ये डायग्राम परमानेंट है, ये कहीं जाएगा नहीं अब। जो कल आपको बना के दिया था ना, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F है, ये तो दिमाग में रखिए कि ये तो होना ही है। यही हो रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये पढ़ो आप ये लाइन, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंस टू एफ यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ से पता लगेगा, ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को टेस्ट करने का तरीका। अगर इस एक्सप्रेशन का लिमिट लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, नॉर्म एफ एन माइनस एफ जीरो है, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। और अगर ये नॉन जीरो है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है ना? इफ एन ओनली पे बोलो। आपके कॉलेज में टीचर्स यही सब कराते रहते हैं। अब हम करेंगे इसको अवेयरनेस के साथ। प्रूफ तो हो गया, अच्छा खासा शानदार प्रूफ था, लॉजिकल प्रूफ था। अब मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ, बिकॉज फिर आपका टाइम हो जाएगा। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हाउ टू एग्जामिन द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये आपको एफ एन एक्स गिवन है और आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एग्जामिन करना है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना। टू एग्जामिन सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंस टू एफ यूनिफॉर्मली, वी हैव टू एग्जामिन। हेलो सुरभि, आर यू लिसनिंग? ये एग्जामिन करना, चेक कीजिए, बोलिए। इसके लिए ये, और इसके लिए पहले ये नहीं निकालोगे, नॉर्म एफ एन माइनस है। बेटा ये तो अपने आप में ही सुप्रीमम है ना? अब आप मुझे ये बताइए, ये सुप्रीमम निकालने के लिए एफ एन तो दिया हुआ है, चलो ये क्या है? एफ कैसे आएगी? एफ कैसे आएगी? एफ तो है ही नहीं पिक्चर में। हाँ जी शुड, हाँ नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको ये नॉर्म निकालना है, नॉर्म के लिए सुप्रीमम फाइंड करना है। सुप्रीमम फाइंड करने के लिए बेटा एफ एन की जरूरत है, विच इज गिवन। एफ तो पिक्चर में होगा नहीं, तो एफ कैसे आएगा? लेट मी टेल यू कैसे आएगा। मैं यही कह रहा था, रियलाइजेशन के साथ पढ़िए। बेटा क्या एफ इसका लिमिट नहीं है? आइए जरा, मैं आपको प्रोसेस लिखवा रहा था। स्टेप वन, स्टेप वन, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, डिफाइन एफ एक्स। बेटा अब तो जो भी है, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ढंग से करो, अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है, अभी देखते जाइए आप। क्लास में सीरियस होके आएंगे तब ना। अभी देखते जाइए, इससे अच्छा तो पेपर ही नहीं है। इससे अच्छा, इससे लॉजिकल तो पेपर ही नहीं है। ये जो शुरू शुरू का रियल एनालिसिस बच्चों को परेशान करता था, ये तो निखार के रख देगा, देखते जाइए। सो एफ एन कन्वर्जेस टू है पॉइंट वाइज होने। स्टेप नंबर टू, कंसिडर नॉर्म एफ एन माइनस एफ होने, so that is supremum of एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, इसको बुला लीजिएगा सुप्रीमम ऑफ फाइव एक्स करके, और जैसे आपको सुप्रीमम फाइंड करने के लिए बताया है वो यहाँ करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद काम अभी खत्म नहीं हुआ। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, कंसिडर लिमिट। हाँ जी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ नॉर्म एफ एन माइनस। अगर ये जीरो आया तो दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। हेलो सुरभि, आर यू लिसनिंग? और अगर ये नॉन जीरो आया, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इज नॉन यूनिफॉर्म।
बस भाई यही है, ये 3 स्टेप में आपको काम करना है। हेलो, आर यू देयर? आर यू देयर? हेलो, हेलो, सुरभि, प्रज्ञा, सुरभि है कोई? एनीबडी आउट इन द क्लास? दोबारा, ये आपका प्रोसेस है। आइए। टू एग्जामिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पहले स्टेप में आप एपेक्स निकालिए, तो ये जो लिमिट आएगा ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देगा। दूसरे स्टेप में आप नॉर्म निकालिए, और तीसरे स्टेप में नॉर्म का लिमिट निकालिए। अगर नॉर्म का लिमिट जीरो है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नॉर्म टेस्ट। और अगर इसका लिमिट जीरो नहीं है तो कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्म। नाउ नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। मतलब अनबिलीवेबल चीज़ है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस प्रोसेस में, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ के। बस यही है प्रोसेस, इतना करके आना कल। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दो। हेलो, नहीं, चल रहा है अभी। चलिए ठीक है, हो गया, इतना करके आना भाई। वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे। और पिछले नेक्स्ट दो तीन चार क्लासेस में, मतलब ये गजब चीज़ है, यू विल एंजॉय, पक्का। चलिए, वेलकम।